श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 38वीं अध्याय 4 और ये श्लोक कल इन्होंने कहा था कि राग भय और क्रोध से मुक्त भगवानमय होकर के और मेरा सहारा भगवान का सहारा लेकर, ईश्वर का सहारा लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं जो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए हुए मेरे स्वरूप को मेरे जैसे ही हो गए। मद भाव मागता ईश्वर भावम मुक्त स्वरूपम आगता प्राप्ता, मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान रूपी तप से पवित्र करने की बात कही। तप का मतलब एकाग्रता, तप का तात्पर्य है एकाग्रता से, और वो ज्ञान रूपी जो हमारी एकाग्रता है उससे हम पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तप का रूप धारण कर ले, एकाग्रता का रूप धारण कर ले तो पवित्र हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को पवित्र करती हैं, जैसे कर्म भी पवित्र करते हैं। महाभाष्य में कहा है तपस्तापसम सेधयति स्वान्येव कर्माणि एनम सेधयन्ति। तप मनुष्य को पवित्र करता है और कर्म भी पवित्र करते हैं। पवित्र करने का मतलब उसको शुद्ध करते हैं। तप भी ज्ञान को पैदा करता है। तप तापसम सेधयति का अर्थ है तप मनुष्य में, तप तपस्वी में ज्ञान पैदा करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है। ज्ञानमस्य प्रकाशयति। और स्वान्य कर्माणि एनम सेधयन्ति, जो उसके तपस्वी के कर्म होते हैं वो भी इस तपस्वी को प्रकाशित करते हैं, उसके अंदर प्रकाश लाते हैं। प्रकाश लाने का अर्थ है कि विवेक जागृत करते हैं, विवेक को जागृत करते हैं। जीवन का जब हमारा प्रारंभ होता है तो हमारा विवेक सोया पड़ा रहता है। जीवन का जो विकास क्रम है, धीरे धीरे हम विकसित होते जाते हैं, उस विकास की प्रक्रिया में हमारा विवेक जागृत होता है। अनेक उपायों से विवेक का जागरण होता है, जैसे शास्त्र से भी विवेक जागृत होता है, गुरुजनों के द्वारा भी, आचार्यों के द्वारा भी विवेक जागृत होता है, और हमारा जो एकाग्रता है, ज्ञान के लिए जो अभिप्सा है, उससे भी विवेक जागृत होता है। जो हम विचार का प्रयोग करते हैं बुद्धि से, जितनी बुद्धि हमें मिली है, उस तार्किक बुद्धि का जब हम विवेक के अनुकूल उस तर्क का उपयोग लेते हैं, एक तो बुद्धि होती है कुतर्क करने वाली, एक समाधान खोजने वाली। तो जब हम समाधान खोजने के लिए तत्पर होते हैं और अपने तर्क शक्ति का प्रयोग जितनी अपने पास है, उससे भी विवेक जागृत होता है। श्रद्धा युक्त होकर के और हम जब विचार करते हैं उससे भी विवेक जागृत होता है। तो ये सब जो हमारे प्राचीन पुराने जो अनुभव होते हैं, गलतियां जो होती हैं, उससे जो हमें सीख मिलती है, उससे भी विवेक जागृत होता है। इन सब उपायों से, उनमें से यहाँ ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र हुए मद भाव मागता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, ऐसे कहा। माने ज्ञान हो और वो एकाग्रता के रूप में जब हमारा जो स्थिति बन जाए, उस ज्ञान के साथ एकाग्रता युक्त स्थिति, तो उससे हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसी अध्याय में आगे कहेंगे कि ये जो ज्ञान होता है, अपि चेदसि पापेभ्य अपि चेदसि सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवेनेव वृजनिम संतरिष्यसि। तुम सभी सर्वेभ्य पापेभ्य, सभी पापियों से तुम सबसे अव्वल दर्जे के पापी यदि हो तो भी,
सर्वम ज्ञान प्लवेनेव, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस पाप सागर को तर जाओगे। वृजनम संतरिष्यसि, पाप सागर को तर जाओगे। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं और उस पर एकाग्र हो जाते हैं तो वो चीजें चली जाती हैं। उनका एक प्रभाव होता है, हर चीज का हमारे ऊपर एक प्रभाव होता है, और प्रभाव कभी भी सदा काल के लिए नहीं होता है। कोई भी उत्पत्ति सदा काल के लिए नहीं होती, वो तो बार 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 जब हम उसको प्रयोग करते हैं तब सातत्य होता है। नहीं तो कोई भी उत्पत्ति उत्पन्न होती है और अपने आप ही वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो यहां पर ज्ञान रूपी तप से पवित्र होने की बात कही। और आगे कहते हैं, ये प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न करता है कि तुम्हारे भी भगवान से ही कोई ऐसे आक्षेप करे कि आपके भी अंदर राग और द्वेष है, क्योंकि किन्हीं को आप आत्म भाव प्रदान करते हो, सभी को तो आप देते नहीं, तो आप में भी तो राग द्वेष फिर विद्यमान है, ऐसा कहा जाएगा। तो इस बात का समाधान देते हैं इस अगले श्लोक में कि मुझ में तो राग द्वेष नहीं है। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे पार्थ, सभी मनुष्य यद्यपि मेरा नाम लेकर के इस रास्ते पर चल रहे हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस भाव से वो मेरे पास आते हैं मैं उसी भाव से उनको स्वीकार करता हूं। वो मेरे को धन पाने के लिए यदि मेरे पास आते हैं तो मैं उनको धन देता हूं, बल पाने के लिए आते हैं तो बल देता हूं, ज्ञान पाने के लिए आते हैं तो ज्ञान देता हूं, विद्या पाने के लिए आते हैं तो विद्या देता हूं, सम्मान प्राप्त करने के लिए आते हैं तो सम्मान देता हूं, शांति के भूखे आते हैं तो शांति देता हूं। जिस भाव से आते हैं उसी भाव से मैं उनको स्वीकार करता हूं, वही चीज देता हूं। मानी उसी दिशा में उनका प्रयास होता है और वो मेरे से शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने रास्ते में लगे रहते हैं और उनको वो चीज मिल जाती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको दर्शाया है कि जिस दिशा में हम प्रयास करते हैं, जैसे मनोकामना पूर्ण करने के लिए संसार का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान के द्वार पर जाता है, मंदिर जाता है। सुबह शाम कहते हैं कि हम तो रोजाना मंदिर जाते हैं और वहाँ प्रार्थना ये करते हैं कि मेरी ये कामना, हे इष्ट देव मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो वो अपनी कामना लेकर के मंदिर में जाते हैं या जहाँ भी उनको जैसी उनकी आस्था है उसके अनुसार जाते हैं और वो ये अपनी कामना निवेदन करते हैं अपने इष्ट देवता से कि मेरी अमुक कामना पूरी हो जाए। कहीं पर तीर्थ यात्री बन करके तीर्थ स्थान पर जाते हैं, बहुत लंबी लंबी पैदल यात्रा करते हैं, जैसे हरिद्वार से जल ले जाते हैं और वो अपने इष्ट देवता के ऊपर चढ़ाते हैं और मन में ये भाव रखते हैं कि मेरा अमुक कामना, वो ज्यादातर तो लौकिक कामनाएं होती हैं कि हमारी पुत्री की शादी हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए या मैं नौकरी लग जाऊं। जो कावड़ आदि ले जाते हैं वो इस तरह की भावना रखते हैं कि मैं नौकरी लग जाऊं और मेरे पास धन संपत्ति हो जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए और कोई गृहस्थ मेरे को पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी कामनाएं मन में लेकर के और वो भगवान के द्वार पर जाते हैं और ये कह रहे हैं कि देखो मैं तो फलार्थी होकर के जो मेरे पास आएगा तो मैं उनको तो फल दूंगा ही। येन प्रकार येन प्रयोजन, जिस फल की आशा में जो मेरे पास आएंगे उनको वो फलदान दे करके मैं अनुग्रहित करता हूं। वो मोक्ष चाहते ही नहीं तो मैं जबरदस्ती कैसे दे दूं। ज्ञान और मुक्ति और शांति ऐसी इच्छा नहीं है उनको। ये इच्छा होने की मतलब कहता है ये तो सभी चाहते हैं,
आप लोग भी सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुनते हैं वो कहेंगे कि हम तो शांति तो चाहते हैं, हम तो मुक्ति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। उसको चाहने का अर्थ ये होता है कि हम प्रातः काल से सायंकाल तक, सोने समय तक ज्यादातर हमारे मन में किस चीज की इच्छा रहती है? जिस चीज की अधिकतम इच्छा रहती है। ऐसे नहीं कि कोई बात चली तो हमको याद आ गया कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, तो होनी चाहिए, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर उसका कभी स्मृति में ही नहीं आती वो चीज। फिर 2-4 दिन बाद कभी बात चले तो फिर कह देंगे हाँ जी ये चीज तो बहुत बढ़िया है, ये तो होनी चाहिए आदमी के पास। तो ये नहीं, प्रतिदिन हम अहोरात्र में बीच बीच में थोड़ा बहुत कोई बात नहीं भूल हो जाए, लेकिन हम एकांत में भी तो होते हैं, अकेले चलते फिरते हैं, सोते समय उठते समय क्या चीज याद आती है? रात को स्वप्न किस चीज के लेते हैं? और दूसरों से बातचीत करते समय किन चीजों की चर्चाएं होती हैं? कौन सी बातें होती हैं? अकेले होते हैं तो मन में कौन सी बातें चलती हैं, और दूसरों से बात करते हैं तो उस समय कौन सी बातें होती हैं? ये बात देखनी चाहिए। तो जब दूसरों के साथ बात होती हैं तो संसारिक बातें होती हैं, धन दौलत की बातें होती हैं, मान प्रतिष्ठा की बातें होती हैं, ईर्ष्या द्वेष की बातें होती हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि वो शांति, मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, स्वाधीनता, असंगता, इन सब को चाहते हैं? ऐसे कैसे कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए यहां पर एक व्यक्ति हो कोई, लौकिक कामना भी सामने रखे और मोक्ष की कामना भी रखे, ये दोनों साथ चलती नहीं है बिल्कुल। ये आचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने बिल्कुल साफ कहा है, नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत् संभवति। वो ऐसे नहीं होता है कि एक साथ फल की भी इच्छा हो और मोक्ष की भी इच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। तो जो फलार्थी हैं, माने लौकिक फल की इच्छा करते हैं, उनको मैं फल प्रदान करके उनकी कामना पूर्ण करता हूं। और जो यथोक्तकारी हैं, यथोक्तकारी का अर्थ होता है शास्त्र की मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाले, जैसा शास्त्र या गुरुजन कहते हैं वैसा ही मानकर चलने वाले, और फल की इच्छा, लौकिक कामना कुछ नहीं है उनकी, यथोक्तकारी है, लौकिक कामना कुछ नहीं है, उनको मुमुक्षु कहते हैं। उनको ज्ञान प्रदान करके मैं संतुष्टि करता हूं, और जो ज्ञानी हैं उनको मोक्ष प्रदान करके तृप्त करता हूं। एक ज्ञान प्रदान, एक मोक्ष प्रदान, ज्ञान का फल। जो मुमुक्षु हैं और यथोक्तकारी हैं और फल की इच्छा नहीं करते, लौकिक फलों के लिए नहीं कुछ भी करते हैं, तो उनको मैं ज्ञान देता हूं। और जो ज्ञानी हैं विरक्त हो गए और मुमुक्षु हैं, उनको मोक्ष दे देता हूं। और कोई दुखी है और कहता है कि मेरे दुख को दूर करो भगवान, किसी कारण से दुखी है तो उसका दुख हरण करके उसको संतुष्ट करता हूं। यथा प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम जैसे भी मेरे पास आते हैं उनको वैसा ही उस रूप में ही स्वीकार करता हूं। हाँ जी। प्रपद्यन्ते में गुरु जी कौन सी धातु है? प्रयपूर्वक पद धातु है। अर्थ किस अर्थ में? प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है शरण ग्रहण करते हैं। प्रपन्न, प्रपत्ति शरणागत के लिए आता है। हाँ जी। ये क्या स्थिति होती है कि जब हम अकेले में होते हैं तब तो ऐसी स्थिति की भगवान की खुद में कि मुझे तो शांति चाहिए, मुझे सहजता चाहिए, मतलब तब तो ऐसी बातें होती है। और जब आलंबनों में होते हैं तब उसके बिल्कुल ही विपरीत। हमारे अंदर एक एक संस्कार का वेग होता है। वो जो एकांत में होते हैं तब हमें दिव्यता की चीजें आती हैं। ये भूख है उस विषय की, इससे सिद्ध होता है भूख है। एकांत में जिसको जो चीजें आती हैं इसका मतलब उसकी प्यास है या भूख है।
और जब हम समूह में होते हैं तो भूल जाते हैं हम, वैसे ही जैसे सामान्य लोग जैसे बातें करते हैं वैसे ही हम बातें करते हैं। ये बड़ी समस्या है, ये तो छोटी नहीं है, व्यापक समस्या है, ये बहुत व्यापक समस्या है। ये बिल्कुल इस बात को वही समझ सकते हैं जो इस रास्ते पर थोड़ा बहुत चल रहे हैं ना। आलम्बनों के बीच में रह करके आलम्बन जैसे हैं वैसा आदमी हो जाता है। मानी गपशप लड़ाने वाले साथी मिल जाएं तो गपशप लड़ाने लगेंगे, कोई और आलम्बन मिल जाए जिस तरह का तो उसी तरह की बातें हम करने लगते हैं। तो एक व्यापक समस्या है, और इसको हम यदि ध्यान से देख सकेंगे कि भाई ये हम अपने दोष को देख सकेंगे तो अपने असत को देखना ही अपने असत से मुक्ति का उपाय है, और तो कोई उपाय है नहीं। तो यदि ऐसा होता रहता है हमारे साथ तो अपने उसमें सफाई देने की बजाय हम उसको स्वीकार करते रहें, और बार बार दिखने में आता है तो बार बार देखते रहें। और कई रास्ते हैं इससे मुक्ति पाने के, व्याकुलता, आत्मनिवेदन, भगवान से प्रार्थना, और विवेक, विचार का प्रयोग कि मुझे जो बल मिला है, सामर्थ्य मिला है, उसका ये दुरुपयोग हो रहा है। सामर्थ्य का दुरुपयोग होने से हम जगत के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। सामर्थ्य का सदुपयोग न होने से हम अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। सामर्थ्य का सदुपयोग होता है तो हमारी उन्नति होती है, ये बात सभी जानते हैं, मानते हैं। सामर्थ्य का दुरुपयोग यदि बंद हो जाता है तो संसार के लिए उपयोगी होने लगते हैं। संसार का मतलब हमारे से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब संसार के अंतर्गत आता है। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, दूसरे शरीर, दूसरी वस्तुएं, परिस्थितियां, सब संसार के अंतर्गत है। तो संसार के उपयोग में आने के लिए हमें बल का दुरुपयोग बंद करना होता है, और अपने विकास के लिए बल का सदुपयोग करना होता है। तो ये विवेक का प्रयोग भी इसमें सहायता देता है। विवेकी लोगों का जो संग है उससे भी सहायता मिलती है। थोड़ा अपने आलंबनों को नियंत्रित करना, ध्यान देना कि किन आलंबनों से मेरे स्वभाव में मेरा प्रवाह बिगड़ता है, मेरा जो प्रवाह है वो बिगड़ता है। इस बात को देखने से भी इसमें मदद मिलती है, और एकांत में बार बार विचार करने से, अपनी अभिप्सा को अपने सामने बार बार रखने से हमारे अंदर ये विवेक की जो भूख है, और दिव्यता की भूख, शांति की भूख, ये और ज़्यादा अभिव्यक्त होती है, उजागर होती है। सत चर्चा और सत श्रवण, सत्य का श्रवण और सत्य की चर्चा, और एक होता है सत्संग, मानी सत्य का संग। और सत्य का संग करने के लिए पहले असत का त्याग करना पड़ता है, नहीं तो सत्य का संग होता नहीं है। सत्संग को इधर से चलना पड़ता है। सत्संग करने के लिए सत्संग तब होता है कि जब हमारा असत पहले छूटे, तब सत्य का संग होगा। असत के रहते हुए सत्य के साथ संग नहीं होता है। यही तो कहा है आचार्य ने कि एक व्यक्ति का मुमुक्षत्व और फलार्थित्व, असत के साथ संग भी है और मुमुक्षत्व भी है, ऐसा नहीं होता है। तो सत्संग करने के लिए पहले असत का त्याग करना होता है। जब जब हमारा असत से संबंध होता है तो सत से संबंध हट जाता है। एक ही तरफ हम देख सकते हैं, या तो सत की तरफ या असत की तरफ। गुरुजी, हाँ जी। जैसे लौकिक व्यक्ति है, वो लोक में व्यवहार करने के लिए सांसारिक वार्तालाप करते ही हैं, तो हमेशा तो आध्यात्मिक वार्तालाप तो हो ही नहीं सकता बाहर जैसे, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वही तो है, इसमें जो कहा है उसी तरह से उसको केवल एक एक्टिंग करने की बात होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अपने आप उसमें सुख नहीं लेना चाहिए, उसमें अपने आप लीन नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को उस समय देख रहे हो कि भाई ठीक है, ये तो इस व्यक्ति की प्रसन्नता
के लिए, क्योंकि इसको चाहिए ही है, दूसरी बात है इसको चाहिए ही नहीं। कोई जैसे बाहर से आता है कोई व्यक्ति और वो बातचीत चलाता है, उसको बातचीत इतनी चाहिए कि ये मेरे से पूछें कि बाल बच्चे ठीक ठाक हैं और आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जीवन में, सब कोई बड़ी बाधा तो नहीं आ रही है। हम लोगों से भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं, उनको ऐसे ज्ञान लेने के लिए इच्छा ही नहीं है। उतने में ही वो संतोष करते हैं कि हमने इनके दर्शन कर लिए, बस इनसे बात हो गई। इच्छा ही नहीं है तो यहां भी कह रखा है तो कि भाई जिनको इच्छा ही नहीं है तो उनको कैसे दे सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है वही तो मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान गुरु की बात कही गई है यहाँ पर कि भगवान गुरु हमसे कैसे व्यवहार करते हैं। परस्पर भी ऐसा ही होता है, हम सब का जो परस्पर व्यवहार चलता है उसमें भी हम ऐसा ही देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिस भाव से, जैसे हम अपने गुरुजी को देखते थे, वो सारे दिन बैठे रहते थे, एक पूरा प्रसाद की टोकरी भरी रखी रहती थी, कोई जैसे आते, हाँ भाई लो प्रसाद, आगे बढ़ो, लो भाई प्रसाद, वो प्रणाम कर लेते, धन्यवाद भाई धन्यवाद, ऐसे चलता रहता था। कोई जिज्ञासु आता था तो घंटों घंटों बात करते थे, 2-2 3-3 घंटे एक ही व्यक्ति के लिए लगाते थे। ये सूत्र तो सभी जगह लागू होता है। अब उनको इतनी इच्छा है कि वो उन, जैसे हम महाराज जी से मिले आए, उनके दर्शन हो गए, उनको प्रणाम कर लिया, प्रसाद ले लिया है उनका, महाराज से प्रसाद ले लिया और बस। तो जब उनकी इच्छा ही इतनी है तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिलेगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा शुरू में कि आप भी किसी से तो कैसे मिलते हो, किसी से कैसे, मानी भगवान का जो मिलन है अलग अलग आत्माओं से अलग अलग रूप में होता है, तो आप में भी राग द्वेष जैसा ये दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझमें तो कुछ राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष निमित्त या मोह निमित्त कुछ मैं किसी को वार्तालाप करता हूं या मैं किसी से संबंध स्थापित करता हूं, नहीं। सब लोग मेरे सर्वथा सर्वावस्था से मम ईश्वर से, सब अवस्थाओं में मुझ ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं मनुष्य। जिस कर्म में वे लगे हुए हैं, जिस फल की इच्छा से वे जिस कर्म में लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको मैं उसी रूप में भजता हूं। उन मनुष्यों को जिस कामना से प्रेरित होकर के उसी कामना वाले वे मनुष्य कहे जाते हैं। सब प्रकार से वो उस संज्ञा से अभीत होते हैं और मैं उनके लिए वही चीज देता हूं। हाँ जी। गुरुजी, गीता में कहीं पर है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज़्यादा विशेषता है कि भारतवर्ष में जन्म लेना, उससे भी ज़्यादा विशेषता है कि मनुष्य जन्म लेना, उससे भी ज़्यादा विशेषता है कि अपनी प्रवृत्ति में रहना। विवेक चूड़ामणि में बात कही है, मनुष्यत्व दुर्लभ है और महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ है, मुमुक्षुता उसमें भी मुमुक्षत्व और भी ज्यादा दुर्लभ है। तो उसमें अपनी प्रवृत्ति में तो रहता ही, सामान्य आदमी तो रहते ही हैं, तो उसमें नहीं रहते, ऐसे कैसे लिखे हैं, मतलब किस तरह से समझना चाहिए हमें? नहीं, ये तो अपने अपने संस्कार हैं, संस्कार बढ़ाने चाहिए। जैसे अभी मौका मिल रहा है तो ये संस्कार जो होते हैं, संस्कार से ही हम, विचार से ही आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, मनुष्यत्व दुर्लभ है, ये तो सभी मानते हैं कि मनुष्यत्व का होना दुर्लभ है। मनुष्यत्व का मतलब ये है कि हम विचारशील होकर के जीने लगे, अपने असत को अपनी आंखों से देख सकें, अपनी अव्यवस्था को, अपनी कमजोरी को, अपने दोष को अपनी आंखों से देख सकें। इसी को कहते हैं अपने को देखना। और जब हम अपने को देखते हैं
तो फिर उसके लिए कोई व्यक्ति अपने को गंदा संदा थोड़ी रखना चाहता है। मनुष्य होकर के, और यदि उसको दिख गई वो चीज, मनुष्यता की शुरुआत यहीं से होती है कि हम अपने असत को देख सकें, अपने असाधन को देख सकें, अपनी कमजोरी को देख सकें। और जब हम अपनी कमजोरी को देख पाते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं और वो हट जाती है। वहाँ पर ऐसे लिखा है गुरुजी, प्रवृत्ति में न रहना ही विशेषता है, ऐसा लिखा है। तो बहुत सारे साधन है, महापुरुष अपने अपने तरीके से बोलते हैं। प्रवृत्ति में न रहने का मतलब सकाम कर्म में न रहना, ये विशेषता है साधक की। उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको। प्रवृत्ति का अर्थ होता है सकाम कर्म। साधक के लिए सकाम कर्म तो सभी कहते हैं कि वो हमारे को उसमें ले जाते हैं। सकाम कर्म हमको अविद्या में ले जाते हैं, ऐसा एक प्रसिद्ध बात है। ये तो अविद्या के कारण कामना पैदा होती है, कामना से सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म फिर अविद्या को जन्म देते हैं। अविद्या से चेन एक चलती रहती है, अविद्या के कारण कामना, कामना के कारण सकाम कर्म, सकाम कर्म प्रवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति में भी प्रवृत्ति होती है, उसका मना नहीं है, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति होती है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा भी होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भी, ये भी एक प्रवृत्ति का रूप है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, ये भी एक प्रवृत्ति का रूप है। पर प्रवृत्ति जहाँ मना करते हैं, निषेध करते हैं, तो वहाँ यही होता है सकाम, साधक के लिए सकाम प्रवृत्ति। मैंने तो कई बार इस बात को कहा, एक सिद्ध पुरुष होते हैं, एक अर्जुन होते हैं, और एक सकाम कर्मी होते हैं, और एक आसुरी कर्मा होते हैं, आसुरी कर्म करने वाले होते हैं। तो सकाम कर्म करने वाले तो गीता के अध्येता यूं समझ लीजिए कि अभी नहीं बने। अर्जुन की स्थिति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, सकाम कर्म कर भी रहे हैं तो उससे उठने की इच्छा होनी चाहिए, उससे पार जाने की इच्छा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, सकाम कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ सकाम कर्म जिन्होंने छोड़ दिए वही अर्जुन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सकाम कर्म कर रहे हैं और निष्काम होने की इच्छा नहीं है जिनकी। इच्छा का अर्थ तो मैं बता ही दिया कि भाई अपने, हमें तो देखो ऐसा एक मर्यादित सा जीवन जीना है, पर अपनी सुख भोग भी करना चाहते हैं, और बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, और जितना बनेगा कुछ हम, जो हमारे सुख में थोड़ा बहुत शेष बचेगा उसको दान पुण्य भी करना चाहते हैं। और वो भी इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे भोग जो हैं बराबर चलते रहें, क्योंकि हमने सुना है कि दान से हमारे भोगों में बाधा नहीं आती। यदि हम दान नहीं करते, कमाते हैं और दान नहीं देते, तो हमारे जो आगे का जीवन प्रणाली है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो दान आदि भी इसलिए करते हैं कि और ज्यादा भोगों की प्राप्ति हो। तो ये सब सकाम कर्मी कहलाते हैं, और इसी तरह से जीना चाहते हैं, और उनके अंदर ऐसा भाव नहीं आता कि मैं बिल्कुल निष्काम होकर के जीऊं, तो फिर अर्जुन नहीं है। और यदि सकाम कर्म करते हुए उनके अंदर ये भाव जागृत होने लगा कि भाई काम तो सकाम रूप से हो रहे हैं, प्रवृत्ति चल रही है, पर मैं इससे निकलना चाहता हूं, प्रार्थना भी करते हैं भगवान से, आत्मनिवेदन भी करते हैं, तो ऐसी जिनकी स्थिति है वो अर्जुन की सीमा में आने के अधिकारी हैं, ऐसा मैं समझाऊं। तो गीता के अध्येता वही हैं जो सकाम कर्मों से ऊपर उठना चाहते हैं, सकाम कर्म में ही नहीं रहना चाहते। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी भी वो ये नहीं कहते कि जी हम इससे ऊपर कोई रास्ता बताओ इससे, और ऐसे बात चली, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे चलती बात बोल दी, वो इच्छा थोड़ी है कोई, उनकी अभिप्सा नहीं है। वो तो तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में एक बात बोल दी है कि जी हम भी मुक्ति तो हम भी चाहते हैं, हमारे जीवन में दुख ना आए हम भी चाहते हैं। ऐसे
प्रवाह में एक बात बोल देते हैं। पर मैंने जैसे निवेदन किया कि हम पूरे दिन भर क्या चाहते हैं, हम एकांत में होते हैं तब क्या चाहते हैं, समूह में होते हैं, आलम्बनों के बीच में होते हैं तब क्या चाहते हैं, इस सब को हमें देखना चाहिए। अपनी चाहत के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हम ज्यादातर क्या चाहते हैं, और यदि गलत दिशा में भी जा रहे हैं तो वो भी दिखना चाहिए हमारे को कि भाई ये तो साधना के विरुद्ध आचरण है और ये हमारे को अपने लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाएगा, ऐसा हमको दिखना चाहिए। ओम गुरुजी जी बोलिए। जैसे दिन भर पठन पाठन में व्यस्त रहते हैं और उसमें ही ध्यान रहता है, जब हमें मौका मिलता है ध्यान के लिए या यज्ञ के लिए या प्राणायाम के लिए, उस समय अगर हम सोचते हैं तो वो किस कैटेगरी में लेंगे? जैसे मुख्य कार्य तो पठन पाठन है, तो पठन पाठन तो बाधक नहीं है ना, पठन पाठन तो अच्छे काम है, तो वो भी उसी और यज्ञ आदि करते वो भी बढ़िया काम है, तो ये तो बाधक नहीं है, कोई सा भी कर्म बाधक नहीं है। जैसे आप इसमें जोड़िए कि भगवान के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं और भगवान मेरी बुद्धि को शुद्ध करे, मेरे जीवन को पवित्र करे, मैं चाहता हूं ऐसा, मुझे शक्ति मिले। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे शक्ति मिले, तो वो तो अच्छा रास्ते पर चल रहे हैं आप लोग यदि ऐसा करते हैं तो वो उसी निरंतरता में गिना जाएगा ईश्वर प्राप्ति की ही। हाँ, निरंतर आप यदि प्रमाद नहीं करते और ईमानदारी से अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, अपने मन को पूरा, अपनी मन की रुचियां हैं उनको हटा देते हैं, गलत जो हमारे अभ्यास हैं, असत के साथ जो संग है तो उसको यदि हम हटा देते हैं, असत के साथ जो संबंध है उसका त्याग से ही साधना की शुरुआत होती है। आप पढ़ाई करें, आप यज्ञ करें, जो भी कुछ करें, और यदि असत का संग नहीं करते, ये सब कुछ करते हो, तो उससे मिथ्याभिमान ही पैदा होता है। हमारे भीतर एक मिथ्याभिमान को जगह नहीं देनी चाहिए कि हम जैसे कुछ अच्छे कर्मों के आधार पर अपने को अच्छा समझने लगते हैं, ये खतरनाक स्थिति होती है। अच्छे यदि हम मनुष्य बन गए तो अच्छाई तो अपने आप होगी, अच्छे कर्म से हम अच्छे मनुष्य बनेंगे, ये जो दृष्टि है ये अधूरी दृष्टि है। अच्छे कर्म से अच्छे मनुष्य बन जाएंगे, ये अधूरी दृष्टि है। तो क्या करें, क्या सोचें, अच्छे मनुष्य होंगे तो अच्छे कर्म स्वाभाविक रूप से होंगे। अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मनुष्य कौन होता है? जो अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता, जो अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करता, मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करता, जो अपने आत्मीयता भगवान के साथ जोड़ता है, जो सब जगह है, सब का है, सब में है, सर्वसमर्थ है। अच्छा इंसान वो है जो अपने विवेक का अनादर नहीं करता, और अच्छा इंसान वो है जो विचारशील होकर के जीता है। अच्छा इंसान वो है जो अपने गहराई में अपने चिन्मय स्वरूप की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, अपने चैत्य पुरुष को पाने के लिए उसके अंदर अभिप्सा उठ रही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे इंसान के लक्षण बताती हैं। अच्छा इंसान वो है जो जिस चीज़ को उसने जाना उसको व्याकुल यदि नहीं हट पा रही है तो उसके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, और उसको हटाना चाहता है। व्याकुलता की अग्नि में तो सब कुछ भस्म हो जाता है, हट ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो भाई उसके लिए व्याकुलता जो है ना, जो आप चाहते हो उसके लिए व्याकुलता होनी चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे देखिए। कांक्षंत, हाँ जी
अच्छे कर्म, मतलब अच्छे कर्मों की चाह से ही हम अच्छा बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पाठ में आते हैं तो ये तो अच्छे कर्म को देख के आ रहे कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे बनेंगे, तो ये कैसे? ये तो ठीक है, ये आंशिक सत्य है कि अच्छे कर्म से हम अच्छे बनते हैं, उस दिशा में भी जाते हैं। पर मैं ये कह रहा था, अंदर से यदि हम अच्छे बनना चाहते हैं तो असत के साथ संग यदि हम छोड़ देते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। असत के साथ संग छोड़ने के लिए तो यहाँ जैसे इस गीता के पाठ में आते हैं वो, हाँ वो तो ठीक है। ये असत का जब ये दृष्टि है तो फिर अच्छे इंसान ही कहलाएंगे। आप असत के छोड़ने के लिए गीता में आते हैं, असत को छोड़ने के लिए संध्या करते हैं, असत को छोड़ने के लिए यज्ञ करते हैं, असत को छोड़ने के लिए आप स्वाध्याय करते हैं, तब तो फिर आप अच्छी ठीक दिशा में हैं। पर कभी कभी ऐसा था, उनके लिए ये बात कही जाती है कि आदमी दिखावे में चला जाता है, आदमी कुछ अलग उद्देश्य से गीता आदि का पाठ भी इसलिए करता है कि मैं दूसरों को ये चीज बताऊंगा, दूसरों को सिखाऊंगा, ऐसे उसके मन में विचार आ जाता है। तो हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उसकी हमारी प्रवृत्ति के मूल में यदि अच्छा बनना है तब तो ठीक ही दिशा है। पर हमारे मूल भाव में यदि ऐसा हो जाता है कि हम कर्म अच्छे इसलिए करते हैं कि बाह्य लोक प्रदर्शन के लिए, जैसे, तो वो कितना भी उत्तम कर्म है वो भी मिथ्या अहंकार को ही जन्म देता है। हमारे लिए वो साधन नहीं बन पाता, हमारे अहंकार को ही बढ़ाता है। जैसे मैं अपने, मान लीजिए यूं सोचूं, अपने वैदुष्य मेरा बढ़े फैले और उससे जो है ना मेरा यश कीर्ति बढ़े, तो फिर एक कर्म अच्छा होते हुए भी उससे हम अच्छे बन जाएंगे ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि में यदि ऐसा है जैसा आपने कहा, वो तो सही है, वो तो सही दिशा है फिर। ओम गुरुजी। गुरुजी, जो ये पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतुओं में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक समान है या फिर इनमें भी कोई भेद है? आत्माओं का स्वरूप तो एक ही है, लेकिन उसकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो चीजें हैं आत्माओं के पास। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में भेद है। जैसे कई बार सुना है कि बोल देते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है, ये नेक आत्मा है। ज्ञान शक्ति का मतलब अज्ञान ज्यादा है उनके पास, और अज्ञान होगा तो अज्ञान की दिशा में ही वो क्रिया शक्ति काम करेगी। और ये भिन्नता केवल ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की है। जैसे एक ऋषि की ज्ञान शक्ति और एक सामान्य मनुष्य की ज्ञान शक्ति में अंतर होता है। ऋषि और एक साधारण मनुष्य की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में अंतर है। एक चींटी की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति और एक हाथी की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में अंतर है। और एक जिसको आप दुष्ट आत्मा कहते हो, वो जो कुछ जानता है और वो जो कुछ करता है, तो जानना और करना उसका भेद होता है। उसके कारण से मनुष्य अलग हो जाते हैं, जो स्वरूप अलग नहीं है। आत्मत्वेन सब एक ही है। आत्मत्वेन उनके आत्मा का भेद नहीं है, उनके अंदर जो चैतन्य है उसमें भेद नहीं है। जैसा ऋषि में चैतन्य ऐसा उनमें है। जो ज्ञान है उसमें अंतर होता है, जो करना होता है उसमें अंतर होता है। आगे भगवान गुरु कहते हैं, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यहाँ पर कारण क्या है कि वो भगवान को ही अपना शरण नहीं मानते। इस श्लोक की पृष्ठभूमि ये बना रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, यदि तब ईश्वर से रागादि दोषाभावात् सर्व प्राणीषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम सर्वफल प्रदान समर्थे त्वयि सती। कहते हैं कि आप तो राग द्वेष बिल्कुल नहीं करते हो, ऐसे ईश्वर हो कि राग द्वेष बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है, और सब प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने की भी इच्छा रखते हो। भगवान क्या करता है? राग द्वेष भी नहीं है, तेर मेर नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है,
जैसे लौकिक स्तर पर होता है ना, तेर मेर जिसको कहते हैं, और किसी से ज़्यादा लगाव, किसी से कम लगाव, ऐसा नहीं। तुम तो ऐसे ईश्वर हो कि तुम्हारे अंदर तो थोड़ा सा भी राग द्वेष नहीं, और अनुग्रह करने की इच्छा है सबके ऊपर, सबका भला करना चाहते हो, सब पर कृपा करना चाहते हो समान रूप से, और फिर सर्व फल प्रदान समर्थ हो, सब कुछ देने में समर्थ हो। आप चाहो तो किसी को जो कुछ आप चाहते हो वो बना ही सकते हो, आप तो सर्वसमर्थ हो। सर्वसमर्थ के लिए क्या कमी। वासुदेवा सर्वमिति, ऐसे इस ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं तुम्हारी शरण में आते, जब तुम इतने अच्छे हो, इतने अनुग्रह करने की इच्छा रखते हो और सब कुछ देने में समर्थ हो, ऐसे तुम्हारे होते हुए ये मनुष्य इस ज्ञान को क्यों नहीं धारण करते। वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है मेरे लिए, तो इस ज्ञान को लोग क्यों नहीं धारण करते। और इस ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु होकर, मुमुक्षु का अर्थ होता है दुख से छूटने के इच्छुक होकर, तुम्हारी शरण ग्रहण क्यों नहीं करते। क्या दिक्कत आ रही है उनको फिर, जब ऐसा ऐसा आप हो और कोई बाधक भी नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री सब नहीं मिल सकते, प्रधानमंत्री सब बन नहीं सकते, सब उससे मिल नहीं सकते। कोई मिलना चाहे तो, बनना तो बहुत ही कठिन है, मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सब मिल नहीं सकते, तुम्हारे से तो सभी मिल सकते, और फिर ये क्यों नहीं, ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि फिर आपके पास नहीं आते। इसका उत्तर दिया इस श्लोक में। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ही देवता। ये देवता द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हुए मनुष्य जो है देवताओं की पूजा करते हैं। कर्मों से संबंधित जो सिद्धि होती है, उस सिद्धि की इच्छा करते हुए कांक्षंता, कर्म संबंधी जो सिद्धि है कि भाई ये कर्म करेंगे ये सिद्धि मिल जाएगी। जैसे खेती करेंगे तो खेती करना आ जाएगा, ये कर्म की सिद्धि हो गई ना। और ड्राइविंग सीखेंगे तो ड्राइवर बन जाएंगे, और विमान चलाना सीखेंगे तो कोई लाखों लाखों खर्च करके विमान चलाना सीख लेते हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं आजकल, तो कंप्यूटर सीख लूँगा तो कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। कर्मों से संबंधित जो सिद्धियां हैं उसकी इच्छा करते हुए अपने देवताओं का यजन करते हैं। मनुष्य जो होते हैं देवताओं का यजन करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जो मानुष लोक में, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से पैदा हुई जो सिद्धि होती है, कर्म से जो हमें सिद्धि मिलती है, वो मानुष लोक में बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य जो है बड़ा उसमें रहते हैं, हरि में रहते हैं कि ऐसे किया तो तुरंत ऐसे हमें मिल जाए। तो किन्हीं देवताओं की शरण में जाते हैं कि हे देवता, हे मेरे इष्ट देव, मेरे ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा। कर्मों से संबंधित सारी इच्छाएं उनकी होती हैं, और वो इसलिए जो है अपने स्वभाव को बदलना और अपने अंदर ज्ञान पैदा करना, भगवान का साक्षात्कार करना और अपने को शुद्ध पवित्र करना, ये सारी चीजें जो है, यदि कर्म भी इन हेतु से किए जाएं कि कर्म, वो तो फिर कामना से मुक्त होकर के जब कर्म किए जाते हैं तब कर्म साधन बनता है। जब हम निष्काम होकर के कर्म करते हैं तब ये कर्म साधन बनते हैं हमारे। हम कितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे दान कोई देता है और दान देते समय उसको यश की इच्छा है, तो उसका पुण्य कर्म बनेगा और उससे और ज्यादा सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी कर्म को इस भाव से कर रहा है कि ये मुझे और ज्यादा सुख दे, स्वर्ग प्रदान करे, तो उसका पुण्य कर्म बढ़ता जाता है, उसको स्वर्ग की तैयारी हो जाती है। पर उसको दुख मुक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, ईश्वर उपलब्धि,
ये सब उसको नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि ये जो कारण है, आप जो मेरे से पूछ रहे हो, प्रश्नकर्ता जो पूछ रहा है भगवान गुरु से कि आप इतने अच्छे हैं, फिर आपके पीछे क्यों नहीं चलते, ये क्यों फिर आपको ही शरण के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते, धन आदि के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो बोले कि उसका कारण तो यही है कि कर्मों से जो फल निष्पत्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, उसकी प्रार्थना करते हुए अलग अलग इंद्र, अग्नि आदि देवताओं को और विभिन्न देवताओं को वो यजन करते हैं। क्योंकि मानुष लोक में ये कर्म फल सिद्धि है, तत्काल कर्म से तत्काल सिद्धि मिलती है। तत्काल मानी उस तरह की, जैसे गृहस्थ हम तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे जी, और उससे गृहस्थ में संतान को जन्म देंगे और इस सृष्टि क्रम को चलाएंगे, तो ठीक है, गृहस्थ बन गए और संतान को जन्म दे दिया, उसका पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग काम करते हैं, उनकी कर्म से उत्पन्न जो सिद्धियां हैं उसमें वो लगे रहते हैं और तात्कालिक फल उन्हें उसका मिलता रहता है। इसलिए वो इस उच्च ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी रुचि में सुख पाना होता है, कि सुख पाना तो मनुष्य मात्र और जीव मात्र का ध्येय है, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है कि हमें सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पर जिस तरह का ये पराधीनता से संबद्ध जो सुख है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सापेक्ष जो सुख है, उस सुख के लिए ही मनुष्य जी रहा होता है, उस सुख के लिए ही अपना सारी जीवन की आहुति लगाता है। माने वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसी को लक्ष्य करके और पूरा अपना जीवन चलाता है। तो इस तरह से जो जीवन चलाते हैं उन लोगों को केवल इतना ही मिलेगा कि उनको वो सुख मिल जाएंगे, पुण्य कर्म ज्यादा, यज्ञ याग आदि करेंगे और दान दक्षिणा ज्यादा देंगे, लोगों का ज्यादा भला करेंगे, माने इस भाव से कि हमारा जन्म सुधरे। तो जन्म इस रूप में सुधरेगा कि ज्यादा सुख मिलेंगे, ज्यादा सुख बांटेंगे, ज्यादा सुख मिलेगा, और ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। यही तो बार बार कह रहे हैं कि जो जिस भाव से कर्म करेगा उसको उसी तरह की सिद्धि प्राप्त होगी। और आगे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम माम विद्या कर्तारम अव्ययम। ये जो 4 वर्ण हैं वो मैंने ही बनाए गुण कर्म विभाग के अनुसार। इस मनुष्य जीवन में हम देखते हैं, कोई ब्राह्मण प्रकृति का है, कोई क्षत्रिय प्रकृति का, कोई वैश्य प्रकृति का, कोई श्रमिक के ढंग से जी रहा है, तो इसका कर्ता मुझे ही समझ लो। और वास्तव में मैं भी क्या करता हूं, मैं तो किसी चीज को, मेरे तो किसी चीज का भी कर्तृत्व है नहीं। तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अव्यय, अविनाशी, अकर्ता मेरे को समझ लो। चतुर्वर्ण को चातुर्वर्ण कहते हैं। सत्व प्रधान ब्राह्मण होते हैं, शमदम आदि उनके कर्म होते हैं, अस्तित्व की खोज करना, मैं कौन हूं और वह कौन है, और इस हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इन सब जिज्ञासाओं को सामने रख करके जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, खोज करते हैं, भीतर ही भीतर जीवन और जगत की समस्याओं को समझना चाहते हैं, तो वो ब्राह्मण होते हैं। और सत्वगुण और रजोगुण जो प्रधान होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। केवल सत्व प्रधान ब्राह्मण होते हैं, सत्व और रजोगुण प्रधान होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। उनके कर्म होते हैं शौर्य, युद्ध आदि। और जो रजस तमस प्रधान होते हैं वो वैश्य होते हैं, कृषि वाणिज्य आदि उनके कर्म होते हैं। इसी तरह से जो श्रमिक होते हैं उनमें ज्ञान की प्रधानता नहीं होती है। तो ऐसे जो लोग हैं, चातुर्वर्ण्यम मया एव सृष्टम, फिर भी कर्तारम अभी फलतो अकर्तारम माम विद्धि, उसका कर्ता होते हुए भी मैंने ही इस सृष्टि को ऐसा रूप दिया है जैसा
कुछ लोग ज्ञान प्रधान है, कुछ नेतृत्व प्रधान है, कुछ वस्तु उत्पादन में लगे हुए हैं और कुछ श्रमशील हैं। ये सब रचना मेरी ही है, उनके अपने प्रवाह के अनुसार ऐसा ऐसा मैं रच रहा हूं, ये सब मेरी रचना है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, लेकिन परिणामतः मैं अकर्ता हूं, फलतः अकर्तारम माम विद्धि। हेतु क्या है इसमें? आसक्ति राहितेन श्रम रहितम नाशादि रहितम। अव्यय शब्द का अर्थ है यहाँ पर, ये अव्यय शब्द बड़ा अच्छा डाला हुआ है। तस्य कर्तारम माम विद्धि, मुझको ही उसका कर्ता समझो। फलतः अकर्ता, माने कर्ता होते हुए भी मुझको उसका अकर्ता समझो। कैसे? जो व्यक्ति किसी कर्म को करता है और उसको कुछ जोर नहीं पड़े तो वो अकर्ता ही होता है। ये बड़ा एक सिद्धांत है, गीता में जगह जगह दिया है। किसी काम को करें बिना कष्ट के, आराम से कोई कर्म हो जाता है तो हमारे अंदर उसका कर्तृत्व नहीं होता है। और जहां बड़ा खिंचाव तनाव होता है, बड़ा बोझा होता है, बड़ा कष्ट पूर्वक उस कर्म को हम करते हैं तो उस समय कर्तृत्व आ जाता है। तो तस्य कर्तारम अव्ययम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अकर्तारम माने अव्यय, आसक्ति राहितेन, आसक्ति की रहितता के कारण, श्रम रहित नाशादि रहित, मुझको समझ लो कि मैं अकर्ता हूं। कर्ता होते हुए भी क्योंकि मैं कोई श्रम पूर्वक इस कर्म को नहीं कर रहा, इसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, इसलिए मुझको तुम अकर्ता समझ लो। और आगे कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझको जो कर्म होते हैं वो बांधते नहीं है और कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान स्वयं अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कोई कर्म बांधते नहीं है। कुछ भी मैं जो कर्म कर रहा हूं वो बांधते नहीं है। संतान उत्पन्न करने वाले संवेदनशील कर्म भी मुझे बांधते नहीं है, और राज्य संचालन करने वाले जो कर्म है वो भी मेरे को बांधते नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे, और मेरे को कर्म फल में कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। कर्म बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि उनमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। और ये तो एक नमूना है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसने रचा है, उसके ऊपर भी ये श्लोक वहां भी जा रहा है। सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता, वहां पर भी ये श्लोक जा रहा है। जैसे इससे पहला वाला भी कि मैंने चातुर्वर्ण बनाया है गुण कर्म विभाग से। जीवों के अपने अपने गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, उनके जैसे गुण और जैसे कर्म थे उसके विभाग पूर्वक मैंने चातुर्वर्ण बनाया है। लेकिन मैं उसका कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं हूं, क्योंकि ये काम बहुत सहज रूप से होता रहता है। ये स्वयं योगेश्वर पर भी जाएगा और उस परम प्रभु के ऊपर भी जाएगा, जो इस सृष्टि का रचयिता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बांधते नहीं हैं। मानी जिन कर्मों का कर्ता मुझे माना जाता है, परमार्थतः मैं अकर्ता ही हूं। इस बात को संकेत करने के लिए दिया है कि वे कर्म मुझको बांधते नहीं हैं। क्यों? अहंकार अभाव होने से उन कर्मों में मेरा कोई अहंकार नहीं है। न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा इति माम यो विजानाति। मेरे स्वरूप को ऐसा जो जानता है कि भाई अहंकार रहित होकर कर्म करेंगे तो कर्म बांधेंगे नहीं, और कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो कर्म बांधेंगे नहीं। ऐसा जो मुझे जानेगा, कर्म भिन्न से बद्धते, वो व्यक्ति भी कर्मों से बंधता नहीं, कर्म उसको बांधेंगे नहीं, कर्म उसको मुक्त कर देंगे। तो आज यही छोड़ते हैं इसको, कल फिर चर्चा करेंगे। ओ